السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: توحید کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ جواب: توحید کا لفظ وحد سے نکلا ہے. سوال: قرآن مجید میں دوسرا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ جواب: حرف نون ہے. سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بیماری کو عذاب کہا ہے؟ جواب: حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بیماری یعنی طاعون عذاب ہے جس کے ذریعے تم سے پہلی کچھ امتوں کو سزا دی گئی تھی. سوال: برزخ سے کیا مراد ہے؟ جواب: برزخ سے مراد موت سے قیامت تک. سوال: وہ کون سے صحابی رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے بغیر جھجک کے اسلام قبول کیا؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، میں نے جس کسی کے سامنے اسلام پیش کیا اس نے تھوڑی بہت جھجک ضرور محسوس کی، لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے جھجک کے بغیر اس کو قبول کر لیا. سوال: چھٹے آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتا ہوا پانی دنیا میں کس جگہ گرتا ہے؟ جواب: ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج پر چھٹے آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا کی جڑ سے پانی نکلتا ہوا دیکھا ہے جو کہ دریا نیل اور دریا فرات میں گرتا ہے. سوال: کیا آپ جانتے ہیں دجال کے معنی کیا ہیں؟ جواب: دجال کے معنی جھوٹا، شاطر اور چال باز ہے. سوال: آسمان پر زندہ اٹھائے جانے والے انبیاء کتنے ہیں؟ جواب: آسمان پر زندہ اٹھائے جانے والے انبیاء دو ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام. سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عورتوں نے دودھ پلایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا. سوال: مرتے وقت انسان کی روح کہاں سے نکلتی ہے؟ جواب: مرتے وقت انسان کی روح پیر کے انگوٹھے سے نکلتی ہے.
सवाल, क्या जिन्नात में भी शादी और निकाह होता है? जवाब, जी हाँ, जिन्नात में भी शादी और निकाह होता है। सवाल, मरने वाले की आंखें क्यों खुली रह जाती हैं? जवाब, साइंस इस बात का जो भी जवाब दे, लेकिन एक मुसलमान के लिए इससे बड़ा हिकमत अफरोज जवाब क्या हो सकता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था और इस राज लाफानी से आगाह फरमा दिया था कि जब कोई फौत होता है तो इसकी आंखें एक ऐसा मंजर देख रही होती हैं जो जिंदों को नजर नहीं आता। सवाल, क्या आप जानते हैं कि शैतान अंडे देता है या बच्चे? जवाब, शैतान अंडे देता है। सवाल, कौन सी किताब पढ़ने से शैतान वहां से भाग जाता है? जवाब, कुरान मजीद पढ़ने से शैतान वहां से भाग जाता है। सवाल, किस वक्त फकीर को खाना खिलाना जायज नहीं? जवाब, मेहमान नवाजी के वक्त फकीर को खाना खिलाना जायज नहीं। सवाल, जमीन वालों की तरह आसमान वालों का भी किबला है या नहीं? जवाब, जिस तरह जमीन वालों का किबला काबा है इसी तरह आसमान वालों का किबला अर्श है। सवाल, क्या हिंदुओं के साथ खाना जायज है? जवाब, हिंदू अहले किताब में से नहीं है इसलिए इनके साथ खाना जायज नहीं है। सवाल, इंसान को अता की जाने वाली सबसे बेहतरीन चीज क्या है? जवाब, इंसान को अता की जाने वाली सबसे बेहतरीन चीज हुस्न इखलाक है। सवाल, वजू करते वक्त सबसे पहले क्या धोना फर्ज है? जवाब, वजू करते वक्त सबसे पहले हाथ धोना फर्ज है। सवाल, घर में दाखिल होते वक्त पहले क्या करना चाहिए? जवाब, घर में दाखिल होते वक्त पहले सलाम करना चाहिए। सवाल, क्या पढ़ने से घर में शैतान दाखिल नहीं होता? जवाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। वो घर जिसमें सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है इसमें शैतान दाखिल नहीं होता। सवाल, माँ के पेट में बच्चे के अंदर कितने दिन में रूह डाल दी जाती है?
जवाब: माँ के पेट में बच्चे के अंदर 4 महीने में रूह डाल दी जाती है। सवाल: कौन से पानी से वजू नहीं किया जा सकता? जवाब: इस्तेमाल शुदा पानी से वजू नहीं किया जा सकता। सवाल: क्या करने से मोमिन के दिल को सुकून मिलता है? जवाब: अल्लाह ताला का जिक्र करने से मोमिन के दिल को सुकून मिलता है। सवाल: कौन से साहबी हर जुम्मे को एक गुलाम आज़ाद करते थे? जवाब: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु हर जुम्मे को एक गुलाम आज़ाद करते थे। सवाल: रियाकारी करने वाले को हशर में क्या सज़ा दी जाएगी? जवाब: रिया और दिखावा करने वाले को हशर में ऐसी शदीद सज़ा दी जाएगी जिसका चर्चा सारी मखलूक में होगा। हज़रत मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी आदमी की वजह से रिया और दिखावे के मुकाम पर पहुंचेगा, क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला इसे ऐसे मुकाम पर ला खड़ा करेंगे जहां इसका खूब रिया और दिखावा होगा। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। सवाल: सूरत फातिहा का तर्जुमा किस साहबी ने किया था? जवाब: हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरत फातिहा का तर्जुमा किया था। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना का नाम बताएं। जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना का नाम इमरान है। सवाल: किस मुल्क का नाम एक नबी के नाम पर रखा गया है? जवाब: इसराइल का नाम नबी के नाम पर रखा गया है। सवाल: इस पूरी कायनात की किस्मत किस चीज़ पर लिखी हुई है? जवाब: इस पूरी कायनात की किस्मत लौह महफूज पर लिखी हुई है। सवाल: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की नैनवा में 9 साल की दावत हक पर कितने लोग ईमान लाए? जवाब: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की नैनवा में 9 साल की दावत हक पर 2 लोग ईमान लाए। सवाल: लफ्ज़ सिपारे किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके कितने अज्जा हैं? सवाल: सिपारे फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और इसमें 2 अज्जा हैं। फ़ारसी ज़बान में सी के मायने 30 हैं। सवाल: इमाम आज़म किस इमाम को कहा जाता है?
जवाब: हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को इमाम आज़म कहा जाता है। सवाल: हज के मौके पर शैतान को कंकरी मारना क्या कहलाता है? जवाब: शैतान को कंकरी मारने का अमल रमी कहलाता है। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता? जवाब: साया है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। सवाल: नमाज अवाबिन कब पढ़ी जाती है, इसकी कितनी रकअतें हैं? जवाब: नमाज अवाबिन मगरिब के बाद पढ़ी जाती है, 6 से 20 रकअतें पढ़ी जाती हैं। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी वही कब नाजिल हुई? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी वही सन 10 हिजरी में नाजिल हुई। सवाल: वो कौन सा जानवर है जो 300 साल तक सो सकता है? जवाब: गूंगा यानी सनील, जो 300 साल तक सो सकता है। सवाल: शाम को कौन बकरियां चराता हुआ लेकर आता और बकरी का दूध दोहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करता? जवाब: शाम को आमिर बिन फहीरा बकरियां चराता हुआ लेकर आता और बकरी का दूध दोहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करता। सवाल: इंसान 1 मिनट में कितनी बार पलकें झपकता है? जवाब: इंसान 1 मिनट में 25 बार पलकें झपकता है। सवाल: किसी एक रुकू वाली सूरत का नाम बताएं। जवाब: सूरत फातिहा एक रुकू वाली सूरत है। सवाल: नबूवत मिलने के वक्त हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी? जवाब: नबूवत मिलने के वक्त हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की उम्र 83 बरस थी। सवाल: डाक का निज़ाम किस खलीफा ने राइज किया था? जवाब: डाक का निज़ाम हज़रत अमीर माविया ने राइज किया था। सवाल: कौन सी सब्जी खाने से कैंसर की बीमारी पैदा हो जाती है?
जवाब: सब्जियों में शुमार टमाटर वो सब्जी है जिसका इस्तेमाल तकरीबन हर घर में किया जाता है, लेकिन टमाटर के बीज खाने से इज्तनाब करना चाहिए क्योंकि टमाटर के बीज इंसानी जिस्म में कैंसर सेल्स को पैदा करने की बुनियादी वजह बन सकते हैं। अल्लाह पाक हमें तमाम तर बीमारियों से अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। सवाल: हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने गंदम के 7 दाने किस नबी को दिए थे? जवाब: हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने गंदम के 7 दाने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिए थे। सवाल: सबसे पहले मेहंदी किस नबी ने इस्तेमाल की? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले मेहंदी इस्तेमाल की। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली औलाद किस बीवी से हुई? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली औलाद हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा से हुई। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।